हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। आज हम बात करने वाले हैं उसमें पार्ट 2 की। ठीक है, इससे पहले हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वो पहले देख लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं टॉपिक्स में यूनिट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर जैनिज्म है वो किस तरह से ग्रो हुआ था और बॉर्न हुआ था, साथ साथ महावीर स्वामी की जो लाइफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, वो किस तरह से अपना होम है वो लीव करते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। फिर हम उसकी प्रीचिंग देखेंगे कि प्रीचिंग कहाँ पे उन लोगों ने दी थी। फिर ग्रेट रिफॉर्मर्स देखेंगे। ठीक है, कि महावीर स्वामी है वो किस तरह से वो हमारे इंडियन जो सोसाइटी है ना उसमें ग्रेट रिफॉर्मर्स हो जाते हैं। लास्ट में देखेंगे निर्वाणा और फिर हम देखेंगे क्विक रिवीजन। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम हमारा यूनिट इंट्रोडक्शन। महावीर स्वामी जैनिज्म also has important place in Indian society like a Buddhism. There are total 24 Tirthankars in Jainism. Agamas are the main source of knowing about Jainism. According to this text, the first Tirthankar of Jainism was Rishabdev or Adinath. 23rd Tirthankar was Parshvanath. Parshvanath was the son of King Ashwasen of Kasi. He left home at the age of 30 and became a hermit and priest. Jainism, he opposed the Vedic religion and ritual and caste system. He gave the preaching of truth, non-violence, astai and non-possessiveness. After him, Mahavir Swami was the 24th and last Tirthankar. We will learn about him. तो जैनिज्म क्या है? तो फ्रेंड्स, जैनिज्म कुछ भी नहीं है, जो बौद्धिज्म धर्म है ना उसी के साथ एक नया हमारा रिलीजन है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म है वो पहले से ही चला आ रहा है। उसमें टोटल 24th तीर्थंकर है। जैसे कि हमारे यहाँ कैसे देवता होते हैं, ठीक है, उसी तरह से गॉड होते हैं ना, उसी तरह से जो जैन धर्म है ना उसमें गॉड को तीर्थंकर कहते हैं। तो ऐसे 24th गॉड है। तो अगमस नाम का जो ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ से हमें जैनिज्म के सारी की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो उसमें ये लिखा गया कि जो फर्स्ट गॉड थे, ठीक है, फर्स्ट गॉड उसका नाम था ऋषभदेव, और उसको ऋषभदेव है वो दूसरे नाम से भी जाने जाते थे जिसका नाम है आदिनाथ। ठीक है, यानी कि आदिनाथ और ऋषभदेव दोनों ही फर्स्ट तीर्थंकर थे। अब बात करते तो 23rd कौन सा था? तो 23rd थे पार्श्वनाथ। अब जो पार्श्वनाथ है ना वो अश्वसेन जो राजा है ना उसके बेटे थे। ठीक है, अश्वसेन काशी के राजा थे और वो उसके बेटे थे। जब वो 30 साल के हुए ना तभी वो प्रीचिंग करने के लिए चले गए। ठीक है, साधना करने के लिए चले गए। और जो पार्श्वनाथ है ना वो जो रिलीजन है, वैदिक रिलीजन है, रिचुअल है, ठीक है, कास्ट सिस्टम है ना उसका विरोध करते थे। ठीक है, और लास्ट में उसके बाद 24th तीर्थंकर आए जो कि लास्ट थे। ठीक है, उसके बाद कोई भी नए तीर्थंकर नहीं आए हैं। ठीक है, और वो 24th तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम महावीर स्वामी की अर्लियर लाइफ किस तरह की थी। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन नाटक क्षत्रिय dynasty of Kundagram, Republic of Vajji Union. His childhood name was Vardhaman. His father Siddhartha and was king of the republic. Mahavir Swami's mother name was Trishila Devi. His elder brother name was Nandivardhana. Like a Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. Thus, he acquired knowledge of many arts. He was married to Princess Yashoda. His daughter's name was Priyadarshini. Leaving home and sadhana, he left home at the age of 30 years in search of knowledge. He lived life as a bhikshuk, beggar, and did a harsh penance for 12 years.
On the bank river of Rujupalika, he attained the highest knowledge like Kevala Gyan. As he conquered his mind and sense, he was called Jin. Such a great mighty Vardhaman came to be known as a Mahavir. अब क्या था, तो अब महावीर स्वामी है ना, उसकी हम फैमिली लाइफ देखते हैं। पहले तो वो जो बॉर्न है ना, वो जातक के जो क्षत्रिय है ना वहाँ पे बॉर्न हुआ था। तो आप जानना चाहेंगे कि ये जातक क्षत्रिय है वो कहाँ पे रहते थे, तो वो रहते थे कुंडग्राम। ठीक है, तो कुंडग्राम कहाँ पे आया है, तो वो वज्जी यूनियन था ना। ठीक है, हमने महाजनपदा चैप्टर में देखा था कि वज्जी यूनियन क्या है, तो वज्जी यूनियन का एक छोटा सा हिस्सा है कुंडग्राम, और वो ये जो ज्ञातक क्षत्रिय ना वो वहीं पे रहते थे। जो उसके फादर थे उसका नाम था सिद्धार्था। ठीक है, उसकी मदर का नाम था त्रिशला देवी। जो फादर थे ना वो कुंडग्राम के किंग थे। ठीक है, यानी कि जो महावीर स्वामी है वो कुंडग्राम के प्रिंस हुए। साथ साथ महावीर स्वामी को एक बड़ा भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, और जो महावीर स्वामी थे उसको बचपन में वर्धमान कह के भी बुलाते थे। अब जब महावीर स्वामी एक प्रिंस थे तो उसके पास भी कई सारी कलाओं का ज्ञान होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े हो गए ना, तो उसकी शादी भी एक प्रिंसेस के साथ हो गई जिसका नाम था यशोदा। ठीक है, और यशोदा और हमारे महावीर स्वामी उसको भी एक बेटी हुई जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। तो ये उसकी फैमिली लाइफ थी। ठीक है, जातक क्षत्रिय में हुए थे, कुंडग्राम में बॉर्न हुआ था, कुंडग्राम वज्जी यूनियन में आया है। बचपन का नाम था वर्धमान, उसके फादर का नाम था सिद्धार्था, माता का नाम था त्रिशिला देवी। एक बड़ा भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन, और खुद भी एक प्रिंस थे। साथ साथ प्रिंसेस के साथ उसने बिहा किया था जिसका नाम था यशोदा, और उसको भी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। ठीक है, अब देखते हैं लिविंग होम एंड साधना। तो क्या हुआ कि जब महावीर स्वामी वो 30 साल के हुए ना, तो उसको लगा कि हमें एक सच्चा नॉलेज चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है वो किस तरह से पास की जाए। तो 30 साल की उम्र में ही वो अपना घर छोड़ के चले गए। फिर कंटिन्यू 12 साल तक वो भिक्षुक की लाइफ जीने लगे, और एट लास्ट 12 साल के बाद रिजुपालिका जो रिवर है, ठीक है, रिजुपालिका नाम की रिवर के किनारे उसको हाईएस्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम केवल ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट ज्ञान मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको सब कुछ ज्ञान हो सके। ठीक है, ज्ञान हो जाए वो। अब जैन धर्म है तो वहाँ पे एक जीन भी आएगा। देखो हम जैन लिखते हैं ना, जैन। ठीक है, तो वहाँ पे ये जीन भी हमें देखने को मिलता है, जीन। तो ये जीन क्या है, तो जीन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने अपने माइंड और अपने जो सेंसेस है, ठीक है, उसको अपने वश में कर लिया है। ठीक है, वो जैसा चाहता है वो वैसा अपने माइंड को और अपने सेंस को कह सकता है, उसी को कहते हैं हम जीन। ओके, आगे देखते हैं प्रीचिंग में। Like a Buddha, Mahavir Swami too believed that the world is full of fear and sorrow. He rejected God accidents. His teachings are also known as a doctrine of Triratna. He preached the following 5 vows. अब क्या था कि महावीर स्वामी है ना, वो भी बुद्ध की तरह ही कहता था कि गॉड है वो एक्चुअल में दुनिया में है ही नहीं। तो उसकी जो थियोरी थी ना उसी को कहते थे त्रिरत्न। ठीक है, यानी कि जो महावीर स्वामी की जो प्रीचिंग की थियोरी थी उसको कहते थे त्रिरत्न। और त्रिरत्न में 5 वोज आए हुए हैं। ठीक है, 5 वोज का मतलब क्या कि 5 ऐसी बातें हैं जो सब लोगों को माननी चाहिए। पहला है नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा। महावीर स्वामी बिलीव दैट द वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी। देयर शुड बी not be violence of any kind. Even the smallest creature has the right to life. Even a mental violence should not be done. Protecting animal is the real duty of a human beings. अब क्या कहते थे महावीर स्वामी, ये कहते थे कि दुनिया में सब लोगों को जीने का अधिकार है। इवन कि छोटे से छोटे जो भी जीव जंतु है ना उसको भी राइट टू लिव का है, जो राइट है वो मिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें किसी के साथ भी अहिंसा है वो करनी नहीं चाहिए। हमेशा हमें अहिंसा ही पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं नंबर 2, ट्रुथ। वी शुड नेवर स्पीक अ लाई। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। अब क्या है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और बिना सोचे और समझे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए।
और हमें सच्चा बोलने के लिए हमें हमारे गुस्से को त्याग करना चाहिए और कोई भी परिस्थितियों में उसमें हमें सच्चा ही बोलना चाहिए। अब देखते हैं नंबर 3, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी। थीफ इज द बिगेस्ट इवल, यानी कि चोरी है वो सबसे बड़ा पाप है। वी शुड नॉट टेक एनीबडीज थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन। हमें किसी भी चीज को किसी को भी पूछे बिना नहीं लेनी चाहिए। एंटरिंग एनीबडीज हाउस विदाउट परमिशन इज ऑल्सो लाइक अ स्टीलिंग। अब क्या है कि किसी के घर में भी जाए ना हम, तो अगर हम उसको जाने से पहले नहीं पूछते कि हम अंदर आए तो वो भी एक चोरी ही कहलाती है। देखो यहाँ पे महावीर स्वामी चोरी को कितनी बड़ी बात दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम घुस जाएंगे तो वो भी एक चोरी का ही फॉर्म है। इस तरह से लोगों को वो चोरी से दूर रखते थे। अस्तेय का मतलब होता है चोरी। अब देखते हैं नॉन पॉजिटिवनेस, यानी कि अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या है कि अगर आपके पास जरूर नहीं है, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टोरेज करके रखी है, तो उसी को कहते हैं परिग्रह। और ऐसी चीज़ों को हमें निकाल देना चाहिए, उसी को कहते हैं अपरिग्रह। ओके। नॉन पॉजिटिवनेस मतलब कि आपके पास ज़्यादा स्टोरेज किया गया ग्रैन से, ठीक है, कोई ऑर्नामेंट से, कोई क्लॉथी से, तो जो आपके काम का नहीं है तो आप उसको दूसरों को दे सकते हो ताकि उसका यूज हो सके। आगे देखते हैं ब्रह्मचार्य। तो ये ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी कहते हैं कि जो जैन के मॉन्क्स है और जो नन्स है, ठीक है, मॉन्क्स का मतलब साधु और नन्स का मतलब होता है साध्वी, यानी कि यहाँ पे फीमेल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो उन लोगों को हमेशा पूरी लाइफ अपना ब्रह्मचर्य में ही पालन करना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 9:10 में लिखा है कि त्रिरत्ना, ठीक है, डॉक्टरिन मीन्स अ सम्यक विजन। यहाँ पे त्रिरत्न कहिए, त्रिरत्न क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे 3 दर्शन दिए गए हैं। सम्यक विजन यानी कि सच्चा देखना चाहिए, सम्यक नॉलेज सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सम्यक बिहेवियर सच्चा बिहेव भी करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट। तो महावीर स्वामी है वो रिफॉर्मिस्ट किस तरह से है। Mahavir Swami opposed ritual and sacrifice. He rejects the presence of God. He condemns animal sacrifice in the yagnas. He said that the woman should be given equal right like a Buddha. He to preach in people's language, Prakrit and Ardhmagdi. अब क्या है कि महावीर स्वामी है वो रिचुअल और सेक्रीफाइसेस ना उसका विरोध करते थे, साथ साथ वो वुमेन्स के राइट से उसको सपोर्ट करते थे। और जो महावीर स्वामी है ना वो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा है, ठीक है, उसमें अपने सारे मैसेज देते थे ताकि आम लोगों को भी समझ में आ जाए। अब देखते हैं निर्वाणा कब हुआ। तो पावापुरी में 72 साल के हुए थे ना, तब वो इस दुनिया से अलविदा ले लिए, ठीक है। आगे देखते हैं इन दिस वे अबाउट 250 years ago people not got new ideas, religions, ritual and defilement were removed. People become his follower in large number, both preaching obedience people to adopt the path of the peace and virtue. Thus they promote the virtue in society. अब क्या था कि आज से 2500 साल पहले, ठीक है, कि ये सब कुछ धर्म में जितना भी इवल आ चुका था, ठीक है, उसको निकालने के लिए इन दोनों संतों ने अपना पूरा योगदान दिया और कई सारी लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज में एमसीक्यू टाइप का एक्सरसाइज है, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या है। वेयर डिड गौतम बुद्धा फर्स्ट प्रीचिंग, ठीक है, गौतम बुद्धा का फर्स्ट प्रीचिंग कब था, कहाँ था, तो आंसर आएगा सारनाथ। अगर आपने हमारे रिवीजन सेक्शन को देखा होगा ना तो भी आपको ये सारे आंसर आ जाएंगे। आगे देखते हैं नंबर 2, Where did गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा, ठीक है, गौतम बुद्धा ने निर्वाणा कहाँ पे अटेन किया था, तो वहां पे आंसर आएगा कुशीनारा में। देखते व्हाट वाज द नेम ऑफ महावीर स्वामी मदर, महावीर स्वामी की मदर का नाम क्या था, तो आंसर आएगा त्रिशिला देवी। तो माया देवी है वो किसका नाम था, तो माया देवी है गौतम बुद्ध की पालक माता है, ठीक है, फोस्टर मदर है उसका नाम था, ठीक है, जो ओरिजिनल मदर है उसका नाम माया देवी था और फोस्टर जो मदर है उसका नाम था गौतमी महाप्रजापति। अब यशोदा कौन है, तो यशोदा है वो महावीर स्वामी है उसकी वाइफ का नाम है, और यशोदा धरा है वो गौतम बुद्धा है ना उसकी वाइफ का नाम है। आगे देखते हैं वेयर वॉज द महावीर स्वामी बॉर्न, महावीर स्वामी है वो कहाँ पे बॉर्न हुए, तो कुंडग्राम में आएगा आंसर, ठीक है।
सारनाथ में तो जो गौतम बुद्ध है वहां पे उसने फर्स्ट प्रीचिंग दिया था। पावापुरी में तो महावीर स्वामी है वो निर्वाणा हुए थे। और कपिल वस्तु है तो कपिल वस्तु में महावीर स्वामी है वो बॉर्न हुए थे। आगे देखते हैं, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी प्रीचिंग द पीपल, कौन सी भाषा में महावीर स्वामी लोगों को ज्ञान देते थे? तो क्या आएगा, आप सही हो, ठीक है, प्राकृत और अर्धमागधी भाषा आएगी, आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन प्रीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध की मेन प्रीचिंग क्या थी, ठीक है, कौन सी थी, मैंने बताया था ना आपको, उसकी प्रीचिंग थी वो ऑक्टागोनल पाथ था, ठीक है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्टेबल, ठीक है, द कॉजेस ऑफ द सफरिंग इज ग्रेट ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सफरिंग इज रिन्यूएशन ऑफ डिजायर। तो ये सारे उसके पाथ थे। देखते व्हाट वाज द मेन टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का मेन टीचिंग क्या था? तो आंसर कुछ आएगा जो त्रिरत्न थे वही उसकी मेन टीचिंग थी, और 5 जो वोव्स है वो। आगे देखते थर्ड वन, व्हाट वेयर 5 महाव्रत ऑफ जैनिज्म, जो हम महाव्रत कहते हैं ना वही हमारे 5 वोव्स है, ठीक है। तो 5 वोव्स कौन से हैं? नॉन वायलेंस है, ट्रूथ है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचारी, ये सारे 5 वर्त है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अर्ज पीपल टू टेक पाथ ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। तो ये दोनों ही लोगों को कहते थे कि आपको शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, तो वो सही बात है। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन इन बोधि गया, ठीक है, बुद्धा ने अपना फर्स्ट सेरेमन है वो बोधि गया में दिया था, तो वो गलत है, ठीक है। बोधि गया में तो वहां पे उसको एनलाइटमेंट मिला था, जबकि फर्स्ट सेरेमन है वो तो सारनाथ में दिया था। बुद्धा हैज अटेन एनलाइट इन सारनाथ, तो वो भी गलत है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आएगा बोधि गया, ये सेंटेंस अगर गलत है, ठीक है, फॉल्स आंसर आएगा। अब देखते हैं, गिव द रीजन, व्हाट वेयर द सिमिलरिटी इन प्रीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की सिमिलरिटी क्या है प्रीचिंग में, ठीक है। एक तो दोनों जो पर्सन है वो एक सिंपल मैसेज देते थे, ठीक है, और सिंपल भाषा में देते थे ताकि आम लोगों को समझ में आ सके, और दोनों ही जो भी रिचुअल है, ठीक है, सेक्रीफाइसेस है, उसका विरोध करते थे। Which evil were seen in गौतम बुद्धा's टाइम, ठीक है, गौतम बुद्धा के टाइम पे कौन से ईवल थे? तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमने जो 4 उसके जो रिफॉर्म्स देखे थे उसी में देखने को मिलता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि जो हमारा हिंदुइज्म है वो 4 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वुमेन्स को पूरे राइट्स नहीं मिल रहे थे, साथ ही साथ यज्ञ से उसमें सेक्रीफाइस दिया जाता था, और गोड और साउले ऐसी जो मान्यता है वो फैला रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। तो चलो अब देखते हैं हमारा रिवीजन पार्ट। चलो फ्रेंड्स, रिवीजन में देख लेते हैं। हमने यूनिट इंट्रोडक्शन देख लिया था, जैनिज्म का ग्रो और बॉन्ड किस तरह से हुआ था वो भी देख लिया था, ठीक है। साथ साथ बात करें तो महावीर स्वामी की लाइफ के बारे में भी चेक कर लिया था, लिविंग होम और साधना देख लिया था, प्रीचिंग देख लिया था, रिफॉर्म देख लिया था, निर्वाणा देख लिया था। अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की, ठीक है। चलो देखते हैं क्विक रिवीजन। तो हम पहुंच गए हैं हमारे क्विक रिवीजन में, ठीक है। तो चलो देखते क्या था। तो 24 टोटल तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर थे, उसमें से फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव और आदिनाथ थे। 23rd तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, और वो किंग अश्वसेन है जो कि काशी के राजा है उसके बेटे थे, और 30 साल में वो हर्मिट यानी कि साधु बन चुके थे। अब बात करते थे 24th कौन थे, तो वो थे हमारे महावीर स्वामी। चलो देख लेते हैं महावीर स्वामी की फैमिली डिटेल्स। वो नात्रक क्षत्रिय थे, ठीक है, कुंड ग्राम के थे, वची यूनियन में आए हुए थे। उसके चाइल्डहुड का नाम था वर्धमान था, ठीक है। उसके फादर है उसका नाम था सिद्धार्थ, और जो ये सिद्धार्थ है वो वची यूनियन के किंग भी थे। साथ साथ मदर है वो उसका नाम था त्रिशिला देवी, एल्डर ब्रदर का नाम था नंदीवर्धन, वाइफ है उसका नाम था यशोदा, और एक बेटी थी जिसका नाम है प्रियदर्शिनी, ठीक है। यहाँ पे सन लिखा है लेकिन यहाँ पे डॉटर है, प्रियदर्शिनी लड़की का नाम है।
30 साल की उम्र में ही महावीर स्वामी ने अपना घर छोड़ दिया था, होम लेफ्ट हो गए थे और 12 साल तक भिक्षुक की तरह लाइफ पास कर ली थी। और क्या हुआ कि एट रुजुपालिका रिवर के किनारे उसको हाईएस्ट नॉलेज यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉन्कर्ड हिज माइंड एंड सेंस, जो भी पर्सन ने अपनी माइंड और सेंस को कंट्रोल कर लिया उसको कहते हैं हम जीन। ठीक है, क्या कहते हैं? जीन। प्रीचिंग, प्रीचिंग जो महावीर स्वामी की जो प्रीचिंग है उसको कहते थे त्रिरत्ना। तो यही त्रिरत्ना में 3 चीजें आई हुई है। ठीक है, कौन सी आई थी? सम्यक विजन, सम्यक नॉलेज, सम्यक बिहेवियर। ठीक है, कोष्टक में दिया गया था वहीं। अब देखते हैं 5 वोस कौन से हैं जिसको हम महाव्रत भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला है नॉन वायलेंस। महावीर स्वामी नॉन वायलेंस के बारे में कहते हैं कि सब लोगों को जीने का अधिकार है, छोटे से छोटे जीव को भी जीना चाहिए। ट्रूथ है, ट्रूथ के बारे में कहता है कि हमें हर परिस्थिति में ट्रूथ बोलना चाहिए, इसीलिए हमारे गुस्से को भी त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं अस्ते। अस्ते मतलब चोरी। चोरी करना बहुत बुरी बात है। किसी के घर में जाने से पहले भी हमें उसको पूछना चाहिए, वरना वो भी एक चोरी कहलाती है। अब बात करते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ज्यादा हमारे पास रखना, पॉजिटिव करना। और लास्ट में है ब्रह्मचर्य। तो जैन के जो मॉन्क्स है और जो नन्स है, ठीक है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं रिफॉर्मिस्ट। तो महावीर स्वामी अपोजिट थे, ठीक है, किसके थे? रिचुअल के। ठीक है, रिचुअल मतलब कर्मकांड के, सेक्रीफाइस। ठीक है, जो भी बलि दी जाती थी वो, और गॉड के और यज्ञ की। ठीक है, इन सबके वो विरोधी थे। और सपोर्टिव किसके थे? तो जो वुमन के इक्वल राइट्स है उसके बारे में वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। निर्वाणा कब हुआ? तो पावापुरी में 32 साल के थे, 72 साल के थे, तब उसका डेथ हुआ। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है, जब तक हम नेक्स्ट यूनिट लेके ना आए तब तक आप इन दोनों वीडियो को एंजॉय करें। थैंक यू।